नमस्कार दोस्तों, बशीर बद्र साहब का एक मशहूर शेर है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। इस शेर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मैंने उस लड़के से बात की है जिसे आप सब लोग याकूब के नाम से जानते हैं। कल उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसकी गोद में सिर रखकर उसका दोस्त लेटा हुआ था शिवपुरी के पास। ट्रक से जब उसे उतार दिया गया था क्योंकि एक दोस्त की तबीयत खराब हुई, अमृत की, और ट्रक में जितने मजदूर सवार थे उन सबको लगा कि अब इसकी तबीयत खराब है और कोरोना का डर है, तो सबने मिलकर तय किया कि अमृत को यहां उतार दिया जाए। तो साथ में याकूब नाम का वो लड़का भी उतर गया। हालांकि आज मैं बता दूं कि उसका नाम याकूब नहीं है। जब मैंने उससे बात की तब पता चला उसका नाम दरअसल शयूब है। कहीं से कल सारी वेबसाइट पर, अखबारों में, सब जगह, अखबार की वेबसाइट पर सब जगह उसका नाम याकूब ही छपा, तो मैंने भी याकूब ही इस्तेमाल किया। लेकिन अभी जब मैंने उससे बात की तो उसका नाम पता चला शयूब। कल से वो वीडियो बनाने के बाद, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें। वीडियो बनाने के बाद से मेरे मन में था कि मैं जरा उस लड़के से बात, इस दौर में, क्योंकि उसकी तस्वीर जो कल वायरल हुई, या वो तस्वीर जिसने भी देखी, वो इंसानियत के जिंदा रहने की तस्वीर है। इंसानियत के मशाल की जो लौ है उसके तेज होने की तस्वीर है, प्रतीक है वो तस्वीर। तो इसलिए मुझे लगा उस लड़के से बात की जाए, और उसके बाद मैंने किसी साथी से संपर्क किया शिवपुरी में, और उसके बाद उनके फोन के जरिए वीडियो कॉल पर मैंने उस लड़के से बात की। अगले 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप उसका वीडियो से उसी की बात सुने, उससे आपको अंदाजा लगेगा मैं क्यों उससे बात करना चाहता था। ये लग सकता है एक लड़का, इसमें ऐसी क्या बात है, एक छोटी सी बात है, चली गई, खत्म हो गई। नहीं, नफरतों के इस दौर में जब देश में एक छोटी छोटी चीजों को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है, हिंदू मुसलमान, हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एलिमेंट खोजा जाता है, तब कोई ऐसा लड़का जिसमें एक शयूब हो, एक अमृत हो, अमृत की जान खतरे में हो, और शयूब उसे बचाने के लिए, हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी को शक भी हो कि उसे कोरोना है तो दूसरा आदमी उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। यही हुआ उस ट्रक में, सबने उतार दिया उसको, तो शयूब भी उतर गया अपने दोस्त अमृत के साथ। यह अलग बात है कि अमृत बच नहीं सका। इस तस्वीर में जब आप देख रहे हैं तब अमृत बेहोशी की अवस्था में था, बात करने की स्थिति में नहीं था। ट्रक में उससे उल्टियां हुई, तबीयत खराब हुई, बुखार हुआ, और उसके बाद जो कहानी मैं बता चुका हूं, ट्रक से उसे उतारा गया, और उसके बाद आगे की कहानी मैं चाहता हूं कि आप शयूब से सुने। और उसके बाद जब हम वापस लौटेंगे तब कुछ और बातें, लेकिन जाने से पहले शयूब की बात सुने उससे पहले बीच में बता दूं कि थोड़ा वीडियो जर्की दिख सकता है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया एक दूसरे मोबाइल से और एक मोबाइल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा शेकी हो सकता है। मुझे लगता है इतना आप मैनेज कर लेंगे। एक और कविता की 2 लाइन है गोपाल दास नीरज की। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को बेहतर इंसान बनाया जाए। तो एक बेहतर इंसान से मैंने अभी बात की है, और मैं चाहता हूं कि उस इंसान की बात आप उस इंसान की जुबान से सुने। ये अलग बात है कि उसका दोस्त बच नहीं पाया। सुनिए। पहले ये बताइए, आप पूरा वाकया बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ट्रक में आप लोग आ रहे थे और क्या हुआ, कैसे अमृत की तबीयत खराब हुई, जरा आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ पूरी बात। हम लोग सर आ रहे थे सूरत से, ट्रक में आ रहे थे, उसकी अचानक में दोपहर में तबीयत खराब हुई सुबह में। ट्रक हम लोग को रास्ते में उतार दिया हाईवे पे। ज्यादा सीरियस हो गए। उसके बाद एक साहब से मैं मदद मांगने के लिए गया रोड पे, तो साहब मदद की है मेरे को, एम्बुलेंस भी बुलाया, हॉस्पिटल भी पहुंचाया, बहुत मदद की साहब ने। तो क्यों उतार दिया, क्या कह के उतार दिया? उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उसको ज्यादा बुखार भी चढ़ गया था। तो जो ट्रक में बाकी मजदूर थे उन लोगों ने उतार दिया?
रहा हूँ। ओके, तो उसके ये बताइए, उस समय जिस समय आप वहां उतरे उस समय उसकी तबीयत कैसी थी? क्या वो हॉस्पिटल में आके उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई? नहीं नहीं, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई थी सर, एकदम हालत खराब हो गई थी उसकी। वही। तो उसकी डेथ कहाँ, हॉस्पिटल में हुई? हाँ, हॉस्पिटल में हुई। तो हॉस्पिटल आया कैसे, कौन लेके आया अमृत को? मैं साथ में था, अमृत के एम्बुलेंस से लेके आया था सर। एक चीज और बताइए कि कब से दोस्ती थी आपकी अमृत से? एक गांव के भी थे सर, दोस्ती भी थी, साथ में रहते भी थे शहर में, अलग अलग काम भी करते थे, एक ही रूम में शहर में रहते भी थे। बस्ती में आप लोग वहाँ बस्ती में बचपन से दोस्ती थी आपकी? हाँ, दोस्ती तो बचपन से थी। और वहाँ सूरत में आप लोग साथ रहते थे? हाँ, साथ में रहता था, अलग अलग काम करता था। नहीं, मतलब साथ में क्या एक घर में रहते थे सूरत में? हाँ। तो और वो क्या करता था और आप क्या करते थे? वो लूम चलाता, मशीन चलाता था, मैं धागा बनाता था। नहीं, क्या कहें, वो क्या करते थे? वो लूम मशीन चलाता था सर, कपड़ा भी नहीं करता था, हाँ, और मैं धागा बनाता था। धागा बनाते थे आप। तो आप लोग फिर हाँ। चले कैसे, आप लोग चले कैसे, क्या तय करके कैसे चले वहां से सूरत से? आप लोग क्यों चले, क्यों चलना पड़ा सूरत से आपको? क्या करें सर, जब भुखमरी आ गई तो उधर से व्यवस्था करके उल्टा सीधा कैसा भी करके हम लोग सोचे अपने घर पे जाएंगे, नॉन रोटी खा के रहेंगे आराम से, क्या मुश्किल है, अपने परिवार में रहेंगे सही सलामत। तो क्या आप दोनों की फैक्ट्री बंद हो गई थी वहां? हाँ, फैक्ट्री तो बंद ही हो गई थी, 22 मार्च से फैक्ट्री बंद हो गई थी। तो पैसे फैक्ट्री वालों ने नहीं दिए? अप्रैल के दिए पैसे फैक्ट्री वालों ने? नहीं, मार्च के पैसे मिले थे, अप्रैल मई के पैसे नहीं मिले। तो फिर आप लोग कैसे चले? ट्रक, आपने ट्रक वालों से बात की, ट्रक को कितना पैसा दिया, कैसे चले? ट्रक को पैसा 4,000 दिया था सर। दोनों ने 4-4 हजार दिए? हाँ सर। फिर उसके बाद तबीयत खराब क्या उनका शिवपुरी आते समय रास्ते में हुई? कहाँ तबीयत खराब हुई अमृत की? उसकी तबीयत सर शिवपुरी आते आते उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, 2-3 घंटे के अंदर उसकी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और जब चला था सूरत से तब बिल्कुल ठीक था? हाँ, तब बिल्कुल ठीक था, सबसे हंसी खुशी बात करते करते भी आ रहा था रास्ते में। तो इसका मतलब आप, डॉक्टर कह रहे हैं हीट स्ट्रोक, मतलब लू लगा, आपको क्या लगता है क्या हुआ? मेरे को वही लगता है सर, ऊपर बैठा था उसको घाम लग गया, अचानक में बुखार चढ़ गया। ऊपर क्या ट्रक की छत पे बैठा हुआ था? हाँ सर। हाँ, और आप कहाँ थे? मैं भी ऊपर ही बैठा था सर। छत पे, जो ऊपर होता है, जो ड्राइवर के ऊपर छत होती है उस पे? हाँ सर। हाँ, तो कितने मजदूर थे ट्रक में? उसमें थे 55-60 आदमी थे लगभग सर। तो किसी ने कहा नहीं कि कहीं आगे ले चलते हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं? सबने बीच सड़क पे उतार दिया? हाँ, सबने बोला कि इसको इधर ही उतार दे, इसको उधर ही उतार दे, तो हम लोग बोले कि जब उतारना है इसको उतार रहा तो मैं भी उतार रहा, मेरा भी बैग दे दो, तो मैं भी उतर गया सर, इसको हॉस्पिटल लेके चला आया। तो आपको डर नहीं लगा? कोरोना में लोग बात कर रहे हैं नजदीक रहने से, सोशल डिस्टेंसिंग, आपको नहीं डर लगा? कोई चीज की डर नहीं लगा मेरे को, ये था मेरा दोस्त बच गया सही सलामत, हम लोग घर चले जाए। तो जिस समय आप उतरे ट्रक से नीचे, उसके बाद क्या हुआ जरा बताइए? उस समय होश में था, बात कर रहा था, क्या बात कर? उसको जब मैं ट्रक में से उतारा था तभी वो बेहोश हो गया था, उसके बोलने की शक नहीं थी, बोल नहीं पाता, बहुत बोलने की कोशिश किया हो बाकी बोल नहीं पाया हो। तो क्या नीचे सड़क के किनारे का वो पिक्चर है जो एक पिक्चर में दिख रहा है, आपकी गोद में उसका सिर है, वो सड़क के किनारे का है? हाँ, सड़क के किनारे का ही है। एक लाल रंग का बगल में बैग रखा हुआ है, किसका बैग है वो? बैग उसी का है सर, अमृत कुमार का। तो क्या बैग में लेके अमृत आ रहा था? वो अपने फैमिली के लिए कपड़ा भी लिया था, अपना भी कपड़ा लिया था, सबके लिए कपड़ा भी लिया था। तो क्या लग रहा है, क्या बोले? आपको पता है कि सब जगह यूट्यूब पर, अखबारों में आपके बारे में खबर छपी है कि कैसे आपने दोस्ती का, इंसानियत का धर्म निभाया, आपको पता है ये? वो तो पता ही सर, वो तो मेरा फर्ज था, हिंदू मुस्लिम का जो लोग दाग लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम का दाग नहीं देखना चाहिए भाई, खून खून का चारा देखना चाहिए, भाईचारा। तो वहां से फिर क्या हुआ जब आप नीचे सड़क पर थे? उसके बाद फिर क्या हुआ, जरा संक्षिप्त में बता दीजिए, फिर बात खत्म करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एम्बुलेंस आई, हम लोग मदद मांगने के लिए गए, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेने के बाद हॉस्पिटल लेके आए। तो कुछ लोग कह रहे हैं शुरू में लोगों ने मदद भी नहीं की, बहुत देर लगी वहां पे, ऐसा भी है?
तो एम्बुलेंस को किसी ने बुलाया? आ गई थी। एम्बुलेंस को किसी ने बुलाया? एम्बुलेंस? हाँ सर। तो वहां से जब हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल तक अमृत बिल्कुल ठीक था? नहीं नहीं, ठीक नहीं था सर, उसकी हालत ज्यादा खराब होते जा रही थी। हाँ, लेकिन होश में था? होश में था ना? हेलो, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कैमरा जरा मुंह पे लगाइए, आपका चेहरा कट रहा है, चेहरा दिखाइए फ्रेम में। जब हॉस्पिटल आया तब होश में था वो? नहीं, बेहोश था सर। अच्छा, बेहोश था। तो आखिरी बार क्या बात हुई आपकी अमृत से? कभी कोई याद? जब उससे ट्रक से मैं उतारा हूँ तो कोई बात करने के लिए बहुत कोशिश मैं भी किया, वो भी किया, कोई बात नहीं हो पाई। बड़ा अफसोस हो रहा है ना, घर जा रहा था। आप लोग बचपन के साथी हो? हाँ, बचपन के साथ है सर। तो आप सूरत में कब से थे और अमृत कब से था सूरत में? हाँ सर। सूरत में आप लोग कब से रह रहे थे, आप और अमृत? वो अमृत कुमार रहता था 5-6 साल से, मेरे को अभी 2-3 साल हुआ था सूरत में रहते। एक ही घर में रहते थे? एक ही किराए के घर में दोनों रह रहे थे आप? हाँ, दोनों घर एक ही किराए घर में दोनों जन रहते। और आपका नाम याकूब नहीं है, कुछ और नाम भी है आपका? नहीं, मोहम्मद सयूब है सर। मोहम्मद शयूब? हाँ सर। SH? हाँ SHYUB ऐसे शयूब? हाँ सर। हाँ। चलिए, तो अब उसकी बॉडी अंकित की अमृत की चली गई? नहीं, अभी तो नहीं गई, अभी एम्बुलेंस आई है सर। उसके फादर वगैरह सब आ गए? हाँ सर। चलिए मोहम्मद शयूब, आपको हम सलाम करते हैं। और इस दौर में जब तमाम तरह के हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें हो रही है, कोरोना में भी लोग ये सब बहुत सारे लोग ये खोज रहे हैं, इस दौर में आप जैसे आदमी हैं जिन्होंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ट्रक से आप उतर गए, तो मैं सिर्फ ये कहूं कि अपनी तरफ से और जो लोग भी देखेंगे आपको, उन सब की तरफ से आपको सलाम है। आप जैसे लोग ही इंसानियत। जी बुला रहे। हाँ, चलिए शयूब, शुक्रिया आपका। शयूब को सुनकर आपको अंदाजा तो लग गया होगा दोनों की दोस्ती का। आखिरी वक्त में जो हुआ वो आपने देखा, सुना कि कैसे एम्बुलेंस से उसे पहुंचाया गया और देर रात को वेंटिलेटर पर बचाने की कोशिश हुई, लेकिन 11 बजे रात को उसकी मौत हो गई अमृत। अब अमृत के माता पिता वहां हैं, उसकी डेड बॉडी ले जाई जानी है बस्ती। शयूब भी लौटेगा। अमृत की 5 बहनें हैं, एक और भाई, 2 भाई और 5 बहनें। अमृत अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार का कमाने वाला इकलौता लड़का था। तो परिवार की एक अलग परेशानी, वो अपनी जगह। और दूसरी परेशानी जो अभी हो रही है, हैरत है कि 48 घंटे हो गए हैं लगभग। आज सुबह एम्बुलेंस का भरोसा दिया गया था और अभी तक 1 घंटे पहले तक, शाम 5 बजे तक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ था। सरकार, जो स्थानीय प्रशासन या अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कि 7 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे एम्बुलेंस का 12 घंटे इंतजार करना पड़े तो थोड़ी नाइंसाफी है। ऐसे दौर में जब सरकारें कह रही है सब चाक चौबंद इंतजाम है, और जिस शयूब और अमृत की कहानी परसों से सबने देखी सुनी, तो उस केस में भी अगर एम्बुलेंस एक नहीं मिल पा रहा है तो तकलीफ देह है। लेकिन उम्मीद है कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक एम्बुलेंस मिल चुका होगा और शयूब अपने दोस्त के साथ, दोस्त के पार्थिव शरीर के साथ बस्ती के लिए रवाना हो चुका होगा। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बीते 50 दिनों में, लॉकडाउन के दौरान भी, दुनिया के सबसे बड़े संकट के दौरान भी, बल्कि सदी के सबसे बड़े संकट के दौरान हमने बहुत हिंदू मुसलमान देखे, बहुत नफरतों की वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, चैनलों पर। 25 दिन तक सारे चैनल सिर्फ तबलीगी जमात पर बात करते रहे और उसके बहाने एक धर्म विशेष को टारगेट करते रहे। लगातार हम वो देखते रहे और एक विलेन, खलनायक बनाने की कोशिशें हम देखते रहे। और वो कोशिश इस शक्ल में होती है कि नाम के साथ वो नफरत जुड़ता है। तो मुझे लगा कि उसकी कहानी दुनिया के सामने बार बार आनी चाहिए कि 2 इंसान, दोनों का खून का रंग एक, दोनों हिंदुस्तानी, दोनों ऊपर वाले का भेजा हुआ। एक अपने ऊपर वाले को अल्लाह बोलता है, एक दूसरा राम, विष्णु, कृष्ण, शंकर, जो भी बोलता है। लेकिन 2 दोस्त जब साथ रहते हैं, 2 इंसान जब साथ रहते हैं, तो उनका मजहब उनका निजी मामला है।
उससे इंसानियत का, दोनों की दोस्ती का और आखिरी वक्त में जो फर्ज निभाया शोएब ने, उसका कोई रिश्ता नहीं। बल्कि मैंने उससे पूछा, अलग से भी फोन पर बात हुई मेरी, 2 बार मैंने बात की, तब भी पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा कोरोना का, तुमको भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बोला सर मरना है तो कभी भी मर जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना फर्ज निभाऊं, मेरा दोस्त है। ऐसा नहीं कि उसने बड़ा काम किया कोई, ये भी मैं बता दूं, किसी भी इंसान को वही करना चाहिए था। किसी भी इंसान को, उसने कोई ऐतिहासिक काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस दौर में सलमान और सुनील का फर्क है, हम इसलिए बात कर रहे हैं। हमने ऐसे वीडियो, ऐसी पोस्ट, ऐसी तमाम कहानियां हाल के दिनों में सुनी और हमेशा सुनते हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नफरतों, जिनके भीतर, जिनके दिलों में नफरत है, उनको शायद इस पर हमारा बोलना, वीडियो बनाना वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा ये क्या माहौल बना रहे हैं, इसमें क्या हो गया, क्या इतनी बड़ी बात है, हो गया। तो चलिए, शायद उनको समझ में ना आए जो नफरत पसंद लोग हैं। और अगर दिल में थोड़ी भी इंसानियत है तो सोचेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग तरह की बातें, कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी खबरें जो आप तक शायद मुख्य धारा की मीडिया के जरिए नहीं पहुंचती होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आप तक पहुंचाता था। नमस्कार।